अवरतारा ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया था जनवरी माह में 22 तारीख को, जिसका उद्देश्य था अपने क्षेत्र के टैलेंट्स को सर्च करना। इस परीक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से हमको टैलेंट्स मिले हैं जिनका कि आज हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। इसके अलावा जो भी पेरेंट्स आज एडमिशन करवाते हैं उनके लिए एक स्कीम हमारी तरफ से बताई गई थी कि जो एडमिशन फी है उसमें 50% ऑफ रहेगा। जो भी आज एडमिशन कंफर्म करते हैं, जो अवार्ड बच्चों ने जीते हैं वो तो निश्चित रूप से उसके हकदार हैं, वो निश्चित रूप से उनको मिलेंगे। और साथ ही ये स्कीम भी है। इसके पहले सर आपके आने के पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं पेरेंट्स के साथ में, स्कूल के अचीवमेंट्स और जो भी पॉलिसीज हैं उनको लेकर के। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए अब मैं हमारे आदरणीय प्रधान आचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पूजा से शुरुआत करें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। क्लास वाइज जो भी टॉपर्स हैं, टॉप 3 उन बच्चों को यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। जो टॉपर है, हर क्लास का जो टॉपर है उसको एक स्टैंडर्ड टैबलेट मिलेगा यहाँ पर। जो सेकंड टॉपर है हर क्लास में उनको हेडफोन दिया जाएगा, और जो थर्ड टॉपर है वो स्मार्ट वॉच के हकदार हैं। Are you all happy? Yes. Happy इधर से थोड़ी आती है। I wish to have a clap for you all. Everybody clap for yourself. Dear children, honorable parents. सबसे पहले तो जैसे अभी काफी समय से सर बता रहे हैं कि ये जो निमाड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो हम लोग हर साल कंडक्ट करते हैं, और इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री कंवरपारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर पिछले 24 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी सेवाएं आज इस पूरे क्षेत्र को दे रहा है। लगभग 40 किलोमीटर की पेरीफेरी से इस स्कूल में बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं, और देखा है मैंने, चाहे वो रूपाला सुरपाला हो या फिर बामंदी बलकपाड़ा हो या इधर बड़मेल हो या पीपल गोन या बिठेर हो, बच्चे सभी जगह से आते हैं और अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। एक बौद्धिक स्तर की संपदा जो इस विद्यालय में एक टीम के रूप में जो काम कर रही है, टीचर्स लगभग 100 टीचर्स मिलकर के एक ही मिशन के साथ चलते हैं, और वो मिशन होता है कि बच्चों को वो सब कुछ दिया जाए जिसके लिए एक्चुअल में वो विद्यालय में आता है। जिस अपेक्षा के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं, अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे में वो सारे गुण हो जो एक अच्छे स्टूडेंट के हों, एक अच्छे बच्चे के हों, एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में निकल के आए। पहली अपेक्षा जो पेरेंट्स की स्कूल से होती है, और पूरी तरह से विद्यालय का सदृढ़ स्ट्रक्चर इस प्रकार से काम करता है जिसमें बच्चे के हेल्थ, बच्चे के मेंटल हेल्थ, इन सब पर व्यवस्थित तरीके से हम काम करते हैं। एक करीब 12 से 13 एक्टिविटी टीचर्स की टीम इन बच्चों के व्यवहार को और शारीरिक क्षमताओं को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। उनके पास एक कैलेंडर होता है, एक शेड्यूल होता है, और हर बच्चे की व्यवस्थित जानकारी होगी कि इसे कैसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाया जाए। उसके बाद आता है एकेडमिक पार्ट, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। इस डोमेन के लिए पूरे लगभग 70 से 80 टीचर्स राइट फ्रॉम नर्सरी टू 12 एक क्वालिटी टीम काम करती है। और हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि अब तो हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं और उनके जीवन को जिस मुकाम पर पहुंचाना है वह पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस विद्यालय की फीस निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम सुविधाएं देते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। कई स्कूलों में जो रोबोटिक्स लैब होती है, उस लैब के लिए या तो कहीं से अंशदान आता है या कहीं से बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। हम अपने विद्यालय में आज से लगभग 10 साल पूर्व 2011 में सबसे पहले इस क्षेत्र में रोबोटिक लैब का हमने यहाँ पर स्थापित की थी, और वो आज लगभग हर साल
6 से 7 लाख रुपए का सामान उसमें आता है। और हर एक बच्चा जो क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक का निसंकोच जाता है। सबसे अच्छी बात है बच्चे पूरा सामान उपयोग करते हैं। और उससे बड़ी बात यह कि यहाँ के बच्चे किसी सामान को घर चोरी करके नहीं ले जाते, क्योंकि उन्हें पूरी छूट मिली हुई है कि वो यहाँ जिस सामान को उपयोग करना चाहे करें। और वो एक जिसे बोलते हैं ना कि मॉरल बिहेवियर, अब उनको ले जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि यही बैठ करके उन्हें 1 घंटे काम करने को उस रोबोट के साथ मिल रहा है। तो वो मेरे यहाँ पर एक सामान भी चोरी नहीं होता, जबकि रोबोटिक लैब खुली होती है, एरोबोटिक लैब खुली होती है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बच्चे की सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता। एक्चुअली स्कूल्स होते हैं जहाँ पर हार्मोनियस डेवलपमेंट किए जाते हैं, बॉडी, सोल एंड माइंड। इन तीनों का संपूर्ण विकास करें तो बच्चे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अगर वो सही निर्णय लेता है तो उस स्थिति में वो बच्चा कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएगा। बच्चों के पास क्या होता है कि बहुत सारे लुभावने आसपास, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरे यहाँ से बच्चे क्लास 10 तक बहुत जबरदस्त कर रहे थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन बच्चों को 12th में जाके बेहतर रिजल्ट देना है, तो वो सारे बच्चे 11th में चले गए, तो कोटा या कहीं और। अब वो बच्चे जो जिस क्वालिटी के थे, उन बच्चों में एक बात देखने को मिली कि वो या तो भटक गए, क्योंकि जो वो इस गांव से, इस डिमांड क्षेत्र से बाहर निकले, वहां जाकर के बड़ा अलग प्रकार का संसार देखने को मिला। तो बजाय जिस लक्ष्य को लेकर वो निकले थे उस पर चलने के, वो कहीं और चले गए। तब स्कूल मैनेजमेंट ने निर्णय किया कि यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव विंग की स्थापना की जाए और क्लास 6 से एडवांस कोर्स चालू हुआ। फिर उसके बाद एलन जैसे कोचिंग क्लासेस, जो कि कोटा या इंदौर जहाँ बच्चे जाके पढ़ने के लिए जाते थे, उनको अपने स्कूल में ही स्थापित किया। मतलब बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सारी सुविधाएं इस कैंपस में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फीस अधिक होती है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए तो हर एक बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें लगता है कि इस क्षेत्र के टैलेंटेड बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो इन सुविधाओं का लाभ ले सके। और इसी उद्देश्य से ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हर वर्ष विद्यालय पिछले 7 सालों से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बार इसमें हमने इनाम भी डाले हैं, नहीं तो हर साल सिर्फ स्कॉलरशिप हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इंटरेस्ट सिर्फ यही होता है कि वो बच्चा इन सुविधाओं के से वंचित होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि वो जो टैलेंट है इस देश का, इस निर्माण क्षेत्र का, वो कहीं और जगह पे चला जाए जहां पर कि उसे नहीं जाना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम ये परीक्षाएं आयोजित करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि ये बच्चे जब अपने स्कूल में आएंगे तो इन्हें वो चीज हम दे करके उस जगह पर पहुंचाएंगे। अमितेश पाटीदार इसी प्रकार की एक खोज था जो कसरावत से आया था, स्कूल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन के गए और मेरे ख्याल से अभी किसी बड़ी कंपनी के अंदर आज अच्छे पैकेज के ऊपर गया है। देखिए वो पैकेज लाके हमें नहीं दे रहे, वो पैकेज लाके हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें ये खुशी है कि आज वो और उसकी आने वाली सारी जनरेशन, एक बच्चा नहीं, उसकी आने वाली सारी जनरेशन का लेवल बदल गया है। तो दिट इज व्हाट द एजुकेशन, ये एजुकेशन है। और सही एजुकेशन अगर किसी बच्चे को मिलता है तो वो नहीं, उसके आने वाली सारी जनरेशन सुधर जाती है। तो आपका ये इन्वेस्टमेंट जो एक बच्चे पे आप करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वास्तव में आप उस बच्चे पर अकेले नहीं कर रहे हैं, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी जनरेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो अब जो इन्वेस्टमेंट आप एजुकेशन पे करने जा रहे हैं या करेंगे अपने बच्चों पर, वो सोच समझ के करने की आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा कि ये सारे बच्चे अपने जिंदगी में अपने मुकाम पर पहुंचे और सर्वश्रेष्ठ करें। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।